आप जब अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, सबसे पहले मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती थी। मेरे को बहुत सारे टर्म नहीं आते थे। शीट कैसे बनती है, इसको कैसे चढ़ाया जाता है। मैंने अपने बच्चों के साथ ये बिजनेस शुरू किया था, तो मुझे अपना टाइम। अब बात आती है कि आप प्रोडक्ट कौन सा लें। शार्क टैंक में मेरा जाने का एक रीज़न ये भी हो सकता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, जिनके हौसलों में उड़ान होती है। नमस्ते, मेरा नाम राखी खेरा है। मेरी कंपनी का नाम है Mind49। मैं गुड़गांव से हूँ। मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी कि मैंने अपनी कंपनी कैसे स्टार्ट करी। मैंने मैटरनिटी वेयर स्टार्ट किया, जो बहुत ही निश था। मुझे पता था कि उसमें बहुत बड़ा गैप है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको आगे करने में, बट लेकिन उसमें गैप था। आपको पता है 60,000 बच्चे हमारे इंडिया में रोज पैदा होते हैं, और आज के टाइम में सब 1 या 2 बच्चे ही करते हैं, और हर प्रेगनेंसी एक सेलिब्रेशन होता है। उसको लोग, वो जो अपना मदरहुड होता है, हमारे भारत देश में वर्किंग वुमेन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनको डेली बाहर जाना है, डेली नए कपड़े चाहिए है, तो उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैंने अपनी ब्रांड को शुरू किया था। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप अपना मॉडल D2C रखें। D2C का मतलब है डायरेक्ट टू कस्टमर। डायरेक्ट टू कस्टमर के साथ आप कस्टमर के साथ एंगेज भी रह सकते हैं, और आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। डायरेक्ट टू कस्टमर से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारी एक तो ब्रांड की विजिबिलिटी भी बढ़ती है, और हम कस्टमर के साथ उसके जो भी फीडबैक होते हैं वो हम देख सकते हैं। और वैसे तो हमें और भी अपनी सेल बढ़ाने के लिए हमें नॉर्मल जितने भी चैनल हैं, ऑनलाइन चैनल हैं, जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जितने भी ऑनलाइन चैनल हैं, हमें उनके साथ काम करना चाहिए। बट हमारा मेन फोकस अपने ही साइट पे, अपना ही D2C पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि आप प्रोडक्ट कौन सा लें। एक रेड ओशियन होता है। रेड ओशियन का मतलब होता है बहुत सारी भीड़ में आपका कंपटीशन भी बहुत है, और आपको उस भीड़ में आपको स्टैंड भी करना है। ब्लू ओशियन का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट तो निश है और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी सेल को आपको बना के रखना है। तो मैंने जो मेरा अपना प्रोडक्ट है, मेरा है ब्लू ओशियन, जो बहुत निश है, मैटरनिटी बहुत निश है। उसको मैंने अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आई हूँ। आप जब अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, सबसे पहले आपको बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपका कैश फ्लो उसी से ही चलेगा, क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके स्टेप बाय स्टेप आपकी आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो बजटिंग इस सबसे बेस्ट है। अब आता है कि टाइम मैनेज हम कैसे करें। तो मैंने अपने बच्चों के साथ ये बिजनेस शुरू किया था, तो मुझे अपना टाइम, सारे काम हमें खुद करने होते हैं उस टाइम, क्योंकि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं होती हैं। लेकिन उस टाइम में आपको अपना बाकी का ऐसा ना हो जाए कि आप टाइम मैनेज कर रहे हो और जो स्पेशल चीज़ें जो मेंशन करने वाली हैं वो आपके इस फ्लो में निकल जाए। जब आप काम शुरू करते हो उस टाइम आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें अपने फ्लो में चलने लगती हैं और आराम से इजीली सब कुछ कर पाते हैं हम। अब हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, उसके लिए हमें एक टीम हायर करनी ही पड़ेगी और उनके ऊपर विश्वास भी करना पड़ेगा। मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती थी। मेरे को बहुत सारे टर्म नहीं आते थे। शीट कैसे बनती है, इसको कैसे चढ़ाया जाता है, तो मुझे उन पे रिलाई करना ही पड़ेगा कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बट उन्हें पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी का विज़न क्या है। उनको सही टाइम पे सही ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। मुझे कंप्यूटर पूरी तरीके से नहीं आता था। मुझे अपनी वेबसाइट बनाना था Mind49.in, तो मुझे बाहर से हेल्प लेनी ही पड़ी। और उस टाइम गवर्नमेंट इतनी हेल्प भी नहीं करती थी कि कोई वुमेन अपना काम शुरू कर रही है। आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है। मेरे पास MSME सर्टिफिकेट ही है बस।
अब हम लोग अपना सामान जो है अपनी वेबसाइट के अलावा भी मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, जबोंग है, टाटा क्लिक है, स्नैपडील है, फर्स्ट क्राई है, ये जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं हम लोग अपने सारा सामान उन सब पे भी बेचते हैं। मैंने अपने ही बलबूते पे और साथ में मेरी टीम के साथ मिलके उनकी हेल्प से मैंने बहुत कुछ आगे सीखा है और किया है। आपको अपना बिजनेस और आगे बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारी सब कैटेगरी की ज़रूरत होगी और जो आज के टाइम में चल रहा है, जो डिमांड में है, आपको वो भी अपने नए नए कैटलॉग भी रखने पड़ेंगे। लेकिन इसकी आपको एक की बताती हूँ कि आपको अपने बेस्ट सेलर हमेशा उसको बना के रखने पड़ेंगे। वो आपका की बिजनेस होता है। आज के टाइम में कैटलॉग बनाना या फोटो डालना इससे सेल नहीं होती है। आपको सोशल मीडिया में, आपको लिंक्डइन में, आपको ट्विटर पे आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। आपको अपनी पीआर को खुद को ही डेवलप करना पड़ेगा। और शार्क टैंक में मेरा जाने का एक रीज़न ये भी हो सकता है, मेरा सिलेक्शन का रीज़न ये हो सकता है क्योंकि मैं आज के टाइम में, जो आज का टाइम चल रहा है उसमें सारे सोशल मीडिया ले लो या कोई ट्विटर ले लो, मेरी पीआर के कारण ही मेरा सिलेक्शन हुआ होगा शार्क टैंक में। शुरू में आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपका फैमिली भी सफ़र ना करे और आपका बिजनेस भी सफ़र ना करे। थोड़ा सा हर काम में थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है क्योंकि हम उस फ्लो में होते ही नहीं है। हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि हमने कोई बिजनेस किया है या इसके पहले या कोई जॉब किया है, तो उसको धीरे धीरे आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा और धीरे धीरे फिर वो सारा कुछ आपके फ्लो में आ जाएगा। अब मैं आखिरी में आपको बस एक छोटी सी टिप देती जाऊंगी। मेरी टिप तो मेरी जो स्टॉक की जब ही टिप सफल होगी जब मेरे जैसे लोग और भी बाहर निकलेंगे, अपना बिजनेस बनाएंगे। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको बहुत सारे मेंटर भी मिलेंगे, आपको बहुत पुश करने वाले भी मिलेंगे, पीछे खींचने वाले भी मिलेंगे, लेकिन आप पीछे मुड़ के कभी मत देखना, आगे बढ़ते जाना। कोई कुछ भी बोले लेकिन आप में जज्बा होना चाहिए आगे बढ़ने का, आप कर पाओगे। आपको चाहिए थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा करेज, जज्बा और जिद लाखों में अपना नाम बनाने के लिए।